नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं बूंदी टॉकीज। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त गीतांजलि और लेकर आई हूं आपके लिए एक और नई किताब। कार्यक्रम पन्ने पलटते हाथ में। किताब जो हमारी एक बहुत अच्छी दोस्त होती है और हम आपके लिए लेकर आते हैं हर बार एक नई किताब जो आपके जीवन में लेकर आएगी सकारात्मकता। और जीवन में सकारात्मकता बहुत बहुत जरूरी होती है, तो ये किताबें उसी का काम करती हैं। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ शक्ति के 48 नियम। ये किताब रॉबर्ट ग्रीन जी की है और इन्होंने इस किताब के अंदर 48 नियम लिखे हैं जो अगर हम अपनी जिंदगी में लागू कर लें तो हमारी जिंदगी बदल सकती है। शायद बहुत सारी बातें ऐसी भी होती हैं जो हमें सही नहीं लगती या हमें अपने लिए जो है जायज नहीं लगती, लेकिन कहीं ना कहीं उन बातों के अंदर कुछ तो होता है। तो ऐसी ही किताब है शक्ति के 48 नियम। इस किताब के अंदर आपको 48 नियम दिए हुए हैं जिसमें वो सारी बातें लिखी हैं जो कहीं ना कहीं हम अपने जीवन में गलत कर जाते हैं, कुछ गलतियां कर जाते हैं। जैसे कि अगर मैं एक विषय की बात करूं इस किताब के, जो कि आखिरी है, मतलब 48वां नियम, उसमें लिखा है लक्ष्य से आगे ना जाएं, सीखें कि जीतने के बाद कहाँ रुकना है। कई बार ऐसा होता है जिंदगी में कि हम बस जीत की तरफ बढ़ते चले जाते हैं और लगता है कि अभी और पाना है, कहीं पर भी स्टे नहीं करते, रुकते नहीं है। तो वो रुकना बहुत जरूरी है। इस नियम के अंदर हमें ये समझाया गया है कि जीतने के बाद कहाँ रुकना है, ये जानना बहुत बहुत जरूरी है। तो इस किताब में ऐसे ही और बहुत सारे नियम हैं। यदि हम एक और नियम के बारे में आपको बताऊं तो एक बहुत अच्छी बात इसमें कही है, जो चीजें आप पा ना सकें उनका तिरस्कार करें। जो चीज आपको नहीं मिल रही, आप सोचिए कि मुझे वो चाहिए ही नहीं, उससे क्या होगा, आप चिंता नहीं करेंगे, आपका दिमाग टेंशन में नहीं आएगा, आप परेशान नहीं होंगे, आप सुकून भरी जिंदगी जिएंगे। ठीक है ना, वो नहीं है मेरे पास, ये तो है। जो है उन्हें देखें, जो नहीं है उसे नजरअंदाज कर दें। ये किताब हमें सिखाती है कि लाइफ को कैसे पॉजिटिव वे में लेकर जाना है। इस किताब के एक विषय को मैं थोड़ा सा और यहाँ पर पढ़ना चाहूंगी, क्योंकि इस किताब के अंदर एक बहुत ही खास चीज है। वो खास चीज ये कि हर एक नियम के साथ आपको एक कहानी दी गई है, छोटी सी शॉर्ट स्टोरी, जिसे पढ़कर आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप उसे पढ़ते जाएंगे किताब को, तो एक किताब के बिल्कुल राइट हैंड साइड में आपको एक कॉलम नजर आएगा जहाँ छोटे छोटे अक्षरों में जो है कहानी दी गई है। और जो विषय मैंने आपसे भी साझा किया कि जो चीजें आप नहीं पा सकते हैं उनका तिरस्कार कर दें, उससे रिलेटेड एक स्टोरी यहाँ पर दी गई है। कहानी है, एक बार जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने जी.के. चेस्टरटन के आर्थिक विचारों की अखबार में धज्जियां उड़ा दी, यानी कि उनका बहुत अपमान किया। तो इस पर चेस्टरटन के मित्र उनके जवाब का इंतजार करने लगे कि भाई अब वो क्या करेंगे इस पर। इतिहासकार हिलेयर बेलॉक ने उन्हें ऐसा न करने के लिए कोसा कि उन्होंने कुछ कहा क्यों नहीं, कोई जवाब क्यों नहीं दिया। इस पर चेस्टरटन ने जवाब दिया कि भाई प्रिय बेलॉक, मैंने उसे जवाब दे दिया है। शॉ जैसे वाचाल आदमी के लिए खामोशी ही सबसे खतरनाक जवाब है। अब देखिए, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि वह चुप रहे। वो बर्नार्ड शॉ चाहते थे कि चेस्टरटन जो हैं वो उन पर भड़कें, गुस्सा करें, चिल्लाएं, लेकिन वो खामोश रहे, चुप रहे। और सबसे बड़ा जो था बदला था, क्योंकि इस नियम में यानी 36वें नियम में इस किताब के कहा गया है कि जो चीजें आप पा ना सकें उनका तिरस्कार करें, उन्हें नजरअंदाज करना ही सर्वश्रेष्ठ प्रतिशोध है, यानी बदला है। तो ऐसे ही बहुत सारे नियम इस किताब के अंदर दिए गए हैं। एक और नियम आपके साथ यहाँ पर मैं साझा करना चाहूंगी, नियम 47, जिसकी मैंने शुरुआत में बात की कि लक्ष्य से आगे ना जाएं, सीखें कि जीतने के बाद कहाँ रुकना है। इससे भी रिलेटेड एक कहानी है, मैं आपको सुनाती हूँ। दो मुर्गे कचरे के ढेर पर लड़ रहे थे। उनमें से एक बहुत शक्तिशाली था, उसने दूसरे मुर्गे को हराकर कचरे के ढेर से दूर भगा दिया। सारी मुर्गियां विजयी मुर्गे के पास इकट्ठी होकर उसकी तारीफ करने लगी। विजयी मुर्गा जो था वो चाहता था कि अगले हाथे में उसकी ताकत और शोहरत का डंका बज जाए, यानी अगली बार वो जीत जाए और उसका नाम हो जाए। इसलिए वो अगले हाथे में चला गया। वो खलिहान के ऊपर उड़कर बैठ गया और अपने पंख लहराकर तेज आवाज में बोला, तुम सब मेरी तरफ देखो, मैं जीतने वाला मुर्गा हूँ। जीत के बाद वो एकदम घमंड में आ गया, यानी उसके अंदर बहुत ज्यादा ईगो आ गया। दुनिया में किसी और मुर्गे में मेरे जितनी ताकत नहीं है, वो इतनी बड़ी बड़ी बातें करने लगा। अभी मुर्गे की बात पूरी ही नहीं हुई थी कि क्या हुआ,
कि दूर से एक बाज आया और उस पर झपट्टा मारा और उसे अपने पंजों में दबाया और अपने घोंसले में ले गया। क्या हुआ? जीत कर भी वो हार गया, क्योंकि उसने जीत को एक घमंड के तौर पर लिया। तो इसमें बहुत बड़ी बात कही गई है कि विजय का पल अक्सर सबसे खतरनाक पल होता है। यदि हम जमीन से जुड़ के रहे तो उस जीत का फल आपको मिल जाएगा। यदि आप आकाश में उड़ने लगे तो वो जीत जो है वो आपके हाथों से स्वतः ही चली जाएगी। तो ऐसे बहुत सारे नियम इस किताब के अंदर आप पढ़ सकते हैं, जिसका नाम है शक्ति के 48 नियम। अगर आप अंग्रेजी में इस किताब को पढ़ना चाहते हैं तो इसका अंग्रेजी में भी वर्जन है, जिसका नाम है 48 लॉज ऑफ पावर। बहुत अच्छी किताब है, एक बार जरूर पढ़िएगा और पढ़कर मुझे याद जरूर करिएगा। किताब शक्ति के 48 नियम। ऐसी ही और बहुत सारी किताबें हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे कार्यक्रम पन्ने पलटते हाथ में, जिसके लिए आपको सुनते रहना होगा हमारा कार्यक्रम और अपनी प्रतिक्रिया हम तक पहुंचाते रहेगा, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया जो हम तक पहुंचेगी सबसे पहले, उस तक पहुंचेगी हमारी एक किताब। तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर अपना कमेंट भेजना है। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगता है, इसमें आप और क्या बदलाव देखना चाहते हैं या आप और कुछ नया देखना चाहते हैं, वो सारे विचार आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। और सुनते रहिए कार्यक्रम पन्ने पलटते हाथ बूंदे टॉकीज पर। मैं हूँ आपके साथ गीतांजलि और लेकर आती रहूंगी आपके लिए और बहुत सारी किताबें। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।